आजकल क्रिप्टो की हाइप की वजह से बहुत सारे लोग या तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन जब आप क्रिप्टो पे ट्रेड या इन्वेस्ट करने जाते हो तो सबसे पहले नंबर पे आपको एक ब्रोकर पे अकाउंट बनाना पड़ता है, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के लिए बना हो या तो ऑलराउंडर हो। इसीलिए जो मेजर 3 ब्रोकर्स हैं, बाइनेंस, एक्सनेस और एक्सएम ट्रेड, इनके ऊपर हम देखेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा बेहतर है, कौन सा ट्रेडिंग के लिए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जरूरी नहीं है अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा बेहतर है तो वो ट्रेडिंग के लिए भी ज्यादा बेहतर हो। और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफी सारी चीजें मैटर करती हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो या तो ट्रेडिंग करने जाते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा देना ताकि वो आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं क्रिप्टो के एक्सपोजर की। अगर आप एक्सएम और एक्सएनएस पे देखोगे तो उसमें आपको क्रिप्टो का एक्सपोजर मिलेगा सीएफडीज की शक्ल में, और बाइनेंस में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सीएफडीज क्या होती है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो बिल्कुल सिंपल से एक लाइन में बता देता हूं। सीएफडी ये होता है कि आपके हाथ में नहीं होता जो आप चीज खरीद रहे होते हो। अब अगर इसको आसान तरीके से समझा जाए तो ये समझ लो कि जैसे अगर मैंने किसी करेंसी के पेयर पे मैंने ट्रेड लगाई, वो ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे आएगी तो वो मुझे लॉस हो जाएगा, लेकिन वो मेरे पास ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगी कि मैं उसको अपने पास रख के किसी और प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहा हूं। ऑन दी अदर हैंड आपको बाइनेंस पे क्रिप्टो मिल जाता है जो कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो, या तो आप उसको क्रिप्टो वॉलेट वगैरह में भी स्टोर कर सकते हो। अब बात करते हैं फीस किस पे कितनी ज्यादा लगती है। अगर एक्सएम और एक्सएनएस का देखा जाए, क्योंकि वो प्योरली ट्रेडिंग के लिए हैं, तो उनपे स्प्रेड वगैरह ना होने के बराबर होता है। और की वजह से क्या होता है, जब आप बाय करते हो तो आपको जैसे 50,000 पे आपने अगर क्रिप्टो बाय किए तो 50,000 पे ही आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बाइनेंस पे आपको टाइट स्प्रेड नहीं मिलता। आपको जो स्प्रेड उस वक्त चल रहा होता है बाइनेंस के हिसाब से फीस वगैरह लगा के रखा हुआ होता है, उसमें हमेशा आपको बाय करना पड़ता है, क्योंकि आप उसको परमानेंट बाय कर रहे हो और वो आपके पास रहेगा। तो अगर आपको इंस्टेंट बाय सेल करना है तो एक्सनेस और एक्सएम ज्यादा बेहतर रहेंगे बाइनेंस के मुकाबले। देखो एक्सनेस और एक्सएम जो है उस पे आपको लेवरेज वगैरह मिल जाता है, और आप सीएफडी ट्रेड कर रहे हो तो जैसा मैंने आपको समझाया सीएफडी होता क्या है, तो वो क्रिप्टो आपके पास नहीं होता, आप उस पर ट्रेड आसानी से कर सकते हो और ज्यादा लेवरेज लेकर ट्रेड कर सकते हो और कम से कम स्प्रेड में आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर ट्रेडिंग वगैरह आपको करनी है डे टू डे तो एक्सएम और एक्सनेस बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगे। अगर आपका एक्सनेस पे अकाउंट है तो एक्सनेस बहुत बेहतर रहेगा, एक्सएम है तो एक्सएम भी अच्छा ही है। लेकिन अगर आपको स्प्रेड वगैरह देखो तो ज्यादा अच्छा एक्सनेस पे मिल जाएगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो बाइनेंस बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास पेयर आ जाता है जो आप क्रिप्टो खरीदते हो और उसको आप बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हो, और जब वो अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा तो आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं, देखो फीस नामी चीज भी होती है। देखो अगर आप सीएफडी ट्रेड करते हो और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो उस पर भी फीस लगेगी। वैसे एक्सनेस और एक्सएम जो है वो इस्लामिक अकाउंट्स के लिए स्वैप फ्री है, लेकिन फिर भी सीएफडी जो होता है उसको ज्यादा लंबे टाइम तक रखा जाए तो वो फीस वगैरह लग जाती है उसके ऊपर। तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सीएफडीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो डे टू डे ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बाइनेंस की बात की जाए तो बाइनेंस पे आप उसको बहुत अच्छे खासे लंबे टाइम तक रोक सकते हो, लेकिन आपकी फीस लगती है। बाइनेंस पे भी आपकी काफी सारी चीजों में फीस लगती है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। ये नहीं है कि आपने बस डायरेक्ट बाइनेंस पे खरीद लिया और आपकी अब कोई एक्स्ट्रा फीस लगेगी नहीं किसी भी चीज की। लेकिन यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हो तो बाकी ये सीएफडी वालों के मुकाबले में, एक्सनेस और एक्सएम के मुकाबले में आपको बहुत ज्यादा अच्छा पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे। बिटकॉइन जैसे आपने 2 साल 3 साल 4 साल के लिए रखा। अब बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिप्टो बेस्ट है, ट्रेडिंग उस पे ना करो। क्यों ना करो? देखो बहुत ज्यादा रिस्की हो चुका है वो। कैसे रिस्की हो गया? $1,00,000 से ऊपर बिटकॉइन है। अब $1,00,000 आप अगर सोचो तो उसका 0.01 की लॉट जो होती है, लॉट होती है असल में, ट्रेडिंग जो होती है उसमें लॉट होती है। सीएफडीज वगैरह ये जितने भी होते हैं स्टॉक्स वगैरह, इनमें लॉट होती है जब आप ट्रेड कर रहे हो। तो लॉट साइज ये होता है कि जैसे एक लॉट साइज जो है वो 1,00,000 से भी ऊपर डॉलर का है बिटकॉइन अभी, और आप मिनिमम जो ट्रेड कर सकते हो 0.01 कर सकते हो। मतलब अगर आप $1,00,000 की चीज पे अगर आप ट्रेड लगाओगे 0.01 की, तो वो भी $1,000 आपको पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फॉरेक्स वगैरह करते हो ट्रेड के लिए तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा $100-200 मैक्सिमम पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप उस प्रॉफिट कमा सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा वॉलिटिलिटी आपको मिल जाएगी कम से कम अमाउंट में। और क्रिप्टो का ये है वो बहुत ज्यादा वॉलिटाइल है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े अमाउंट में हिलता है, जिसपे आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। और मोस्टली अगर आप क्रिप्टो वगैरह पे ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस पकड़ा जा सकता है, और मार्केट बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है क्रिप्टो की। और अभी जिस सिचुएशन में क्रिप्टो चल रहा है उसके हिसाब से क्रिप्टो बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी ग्रोथ रख रहा है। कंट्रीज अडेप्ट करने लगे हैं, जिसकी वजह से वो आगे और मजीद सिर्फ ग्रोथ करेगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमेशा सोचो, अगर अभी लेके बैठ जाओगे तो ये होगा कि आने वाले 2-3 साल में वो $1,00,000 से 2 लाख या 3 लाख पे जा चुका होगा, और लाख से 2 लाख 3 लाख पे जब जाएगा तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा जितना आपने बाय किया हुआ होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप ट्रेड करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा और ज्यादा अमाउंट में आप ट्रेड लगा रहे होगे, जिसकी वजह से आपका पैसा बहुत ज्यादा फंसा रहे। तो अगर मेरी मानो तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि क्रिप्टो पे आप ट्रेडिंग वगैरह करो, फॉरेक्स वगैरह पे ट्रेड करो, बेस्ट है यार। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो फॉरेक्स वगैरह पे बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि लाजमी सी बात है वो ग्रो नहीं करते। क्रिप्टो ग्रो कर रहा है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करो ना कि ट्रेड उस पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।